तो नाज़रीन करम, आज का वीडियो जो है ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी से गुजारिश की जाती है, मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये वीडियो जो है ये हर एक तक ज़रूर जाना चाहिए ताकि सभी लोग इस खबर से बाखबर हो जाए। नाज़रीन करम, आप लोगों ने कल से देखा ही होगा कि एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पे वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोगों ने ये बताया था कि कश्मीर की लड़कियां जो है वो जम्मू आती है गलत काम करने के लिए। कश्मीर की लड़कियां जो है वो जम्मू में गलत धंधा कर रही है। लेकिन सबसे पहले मैं उसको ये बता देना चाहता हूँ जिसने सबसे पहले इस वीडियो को अपलोड किया है और ये नाम दिया है कि ये कश्मीर की लड़की है। क्या वो जर्नलिस्ट, उसने ये इन्वेस्टिगेशन उस वक्त की, उसने उस वक्त खुद इन्वेस्टिगेशन पहले की कि ये कश्मीर की लड़की हो सकती है, हो सकता है वो जम्मू की लड़की हो सकता है वो दिल्ली की लड़की हो सकता है वो किसी और इलाके की लड़की हो। उसने खुद पहले इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? उसने पहले ये क्यों नहीं जाना कि ये कश्मीर की लड़की है या और किसी इलाके की लड़की है? लेकिन उसने यही नाम दिया है कि ये कश्मीर की लड़की है। उसने फ्राक सलवार पहन लिया तो कश्मीरी लड़की बन गई। हो सकता है वो गुजराती लड़की हो सकता है ये पंजाबी लड़की हो। फिराक सलवार लगाने से कोई कश्मीरी नहीं बन जाता, फिराक सलवार लगाने से कोई मुस्लिम नहीं बन जाता। जी हाँ नाज़रीन किराम, जिस तरह से आप लोगों ने देखा ही होगा कि बजरंगी भाईजान में सलमान खान ने फेरन पहना था, क्या वो कश्मीरी बन गया? क्या उसे पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी थी? कश्मीर की लड़की है या और किसी इलाके की लड़की है? उस शख्स को किसने ये जर्नलिस्ट बनाया है? जिस शख्स ने उस वीडियो को अपलोड किया है, जिस शख्स ने उस वीडियो को लाइव किया है, अगर उसको इन्हें पकड़ना भी था, उसे ऑफलाइन वीडियो बनाना था और पुलिस के पास जाना था, सीधे पुलिस को बोलना था कि ये लड़की जो है ये फला जगह की रहने वाली है। जिस तरह से उसने खुद बोला है वो कश्मीर की लड़की है, उसी तरह वो पुलिस को भी ये बता देता कि ये कश्मीर की लड़की है। आप जरा इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसके बाद जो फैसला सामने आता वो दुनिया के सामने ला सकता था। लेकिन उसने आंख बंद करके यही बात बोली है कि ये कश्मीर की लड़की है। जी हाँ नाज़रीन किराम, फिराक सलवार पहनने से ये कश्मीरी बन गई है? क्या फिराक सलवार पहनने से ये मुस्लिम बन गई है? जो भी कोई फिराक सलवार पहनेगा क्या वो कश्मीरी लड़की है? मेरे हिसाब से सबसे पहले ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मैं पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस से गुजारिश करता हूं, मेरे हिसाब से सबसे पहले ऐसे लोगों को सजा मिलना चाहिए जो लोग आंख बंद करके न्यूज ब्रेक करते हैं। जी हां नाज़रीन करम, जिस तरह से इन लोगों ने किया है, इन लोगों ने बिना सोचे समझे वीडियो अपलोड किया है, बिना सोचे समझे लाइव किया है कि ये कश्मीरी लड़की है, ये यहां पर गलत करने के लिए आई है। जी हां नाज़रीन करम, हो सकता है वो किसी और इलाके की हो सकता है वो दिल्ली की हो सकता है वो पंजाब की हो सकता है या किसी और इलाके की हो। इसने बिना सोचे समझे ये बात बोला है कि ये कश्मीरी लड़की है, लेकिन इसे पहले इन्वेस्टिगेशन करनी थी, इसे पहले सोच समझकर ये फैसला लेना था कि अगर इसने उस लड़की को गलत करते हुए देखा भी, लेकिन इसको पुलिस के पास जाना था, ना कि लाइव करना था। इसको पहले इन्वेस्टिगेशन करना था, ना कि लाइव करना था। इसने इस लड़की से पूछा है कि आप कश्मीरी हो? क्या लड़की ने ये जवाब दिया है कि मैं कश्मीरी हूं, मैं कश्मीर से आई हूं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे घर में वो प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये करती हूं? क्या ऐसा कोई मसला वहां पर हुआ है? नहीं, इसने साफ तौर पर बोला है कि ये कश्मीरी लड़की है। इसने फिराक सूट उसे पहनते हुए देखा तो ये कश्मीरी लड़की बन गई। क्या अगर कोई भी लड़की फिराक सूट पहनेगी, फिराक सलवार पहनेगी, क्या वो कश्मीरी बन जाएगी? आज कश्मीरी बहनों पर ऐसे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, कल और कुछ हो जाएगा। इसलिए ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसको ऐसा नहीं करना था। अगर इसने इन लड़कियों को देखा भी था गलत करते हुए, लेकिन इसको पुलिस के पास जाना था, इसको पुलिस को बोलना था कि ऐसा कुछ हो रहा है, आप लोग हमारे साथ चलिए। लेकिन ये वो जर्नलिस्ट है जिसने सबसे पहले लाइव किया, सबसे पहले ये बताया कि ये कश्मीरी लड़की है। ऐसा कुछ नहीं करना था इसको। मेरे हिसाब से इसको इस तरह का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करना था। आपकी क्या राय होगी इस शख्स के बारे में? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि कश्मीर की ही हो, नहीं दोस्तों, अगर किसी भी इलाके की हो, अगर पंजाब की भी लड़की हो, दिल्ली की भी लड़की हो, गुजरात की लड़की हो, जम्मू की लड़की हो, इस तरह नहीं करना चाहिए। इस तरह सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करने चाहिए ऐसे वीडियोस। जी हां दोस्तों, ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करने चाहिए। हर किसी बहन की इज्जत होती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो कश्मीरी हो, लेकिन हर किसी की इज्जत होती है। जी हां नाज़रीन किराम, शख्स को सरेआम इनकी इज्जत नहीं उछालनी थी, वो भी कश्मीरियों का नाम लेते हुए, बिना सोचे बिना समझे। पहले इसको खुद इन्वेस्टिगेशन करना था, क्योंकि एक जर्नलिस्ट जो है जब भी वो कोई न्यूज ब्रेक करता है, सबसे पहले वो उसे खोजता है, सबसे पहले वो सोचता है ये बात कहां तक सच है, सबसे पहले वो इस बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये बात कहां तक सच है, उसके बाद वो न्यूज ब्रेक देता है। लेकिन इसने बिना सोचे समझे बस यही नाम दिया है, ये कश्मीर की है, चाहे ये कश्मीर की हो, चाहे ये गुजरात की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे ये पंजाब की हो। लेकिन इसको ऐसा नहीं करना था। वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि हर कोई लड़की जो है इज्जतदार होती है, हर कोई लड़की जो है इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखती है।
ऐसे ही किसी की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए, वो भी सरे आम बीच बाजार में। जी हाँ दोस्तों, जरा सोच लीजिए तो सही, जब आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, क्या हम लोगों को उस वक्त अपनी बहनें याद नहीं आई होगी? क्या हम लोगों को उस वक्त अपनी बहनों का ख्याल नहीं आया होगा? आखिरकार हमारी बहनें भी कश्मीरी है, आखिरकार हमारी बहनें भी बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, आखिरकार हमारी बहनें भी जम्मू में पढ़ती है। इस शख्स की वजह से पूरी कश्मीरी कौम बदनाम हुआ है। आपकी क्या राय होगी इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए नाज़रीन, मेरा ये आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।